आज हम आपको एक घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शायद ऐसी डरावनी कहानी आपने कहीं नहीं सुनी होगी। यह कहानी भोपाल के भुवनेश जी ने हमें भेजी है। भुवनेश जी कहते हैं, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मैं, मेरी पत्नी और 2 बच्चे। मैं एक साइकेट्रिक हूँ और भूत प्रेत में मैं कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरी यह सोच एक एटीएम ने बदल कर रख दी। मैं अपनी बहन के लड़के की शादी में बैतूल जा रहा था। बैतूल पहुंचने पर शादी का सारा काम मुझे ही देखना था। रसोई का सामान लेने मैं मार्केट गया। दुकानदार को पैसे देने के लिए मैंने पर्स निकाला, लेकिन मेरे वॉलेट से कैश खत्म हो गया था। मैंने एटीएम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी भी एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा था। मैं थोड़ा और दूर चला गया, तब जाकर बहुत मुश्किल से एक एटीएम मिला। उस एटीएम पर कोई नहीं था, यहाँ तक कि गार्ड भी नहीं। मैंने गाड़ी रोकी और अंदर चला गया, लेकिन अंदर बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। मैंने एसी की ओर देखा, एसी तो बंद क्या, खराब ही पड़ी थी। मैंने सोचा फिर ये ठंड कैसी। बाहर जाकर देखा तो वही नॉर्मल टेम्परेचर था, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत थी और जल्दी भी थी। इतना सोचने का टाइम नहीं था। मैंने अपनी जेब से कार्ड निकाला और मशीन में स्वाइप किया। जैसे ही कार्ड स्वाइप किया, एटीएम का दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक हो गया। चाबी अपने आप उस दरवाजे में घूम रही थी। मैंने जैसे ही पिन नंबर डाला, उस पे मैसेज टाइप हुआ, चले जाओ वरना मारे जाओगे। मैं घबरा गया। मैंने पूरी प्रक्रिया कंप्लीट की, लेकिन पैसों की जगह 2 हाथ बहुत ही डरावने मेरी गर्दन की तरफ बढ़े। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। मुझे वो दोनों डरावने हाथ बहुत ही ज्यादा डरा रहे थे। वो जैसे ही मेरी गर्दन तक पहुंचे, एकदम से उन्हें करंट लगा। तब मैंने देखा मेरी गर्दन पे बजरंगबली और माँ लिखा हुआ लॉकेट है, जिससे वो हाथ डर जाते हैं और वापस एटीएम मशीन में चले जाते हैं। फिर जोर जोर से रोने की आवाजें आती है, मेरी माँ को बचा लो, मेरी माँ को बचा लो। इतने में ही एटीएम का दरवाजा खुल जाता है। मैं वहां से भाग जाता हूँ। वहां से भागकर मैं वापस शादी में आ जाता हूँ। शादी अटेंड करके मैं फिर से अपने घर भोपाल आ जाता हूँ, लेकिन भोपाल में मुझे आए हुए 1 महीना हो चुका था। मैं रात में ढंग से सो नहीं पाता था। बार बार एक ही आवाज, मेरी माँ को बचा लो, मुझे रात भर नींद नहीं आने देती थी। मैं ठहरा साइकेट्रिक, फिर भी मैंने तंत्र विद्या जानने वाले को बुलाकर उसे सारी बातें बताई। उसने मुझे फिर से उसी एटीएम में जाने को कहा और कहा वो आत्मा तुमसे कुछ कहना चाहती है, चलो हम वहां चलकर देखते हैं। अगले दिन हम उसी भूतिया एटीएम पर गए। वहां जाते ही बाबा ने मंत्रों का उच्चारण कर उस आत्मा को वहां बुलवाया तो एटीएम की मशीन में से एक लड़के का सिर बाहर निकला। उसने कहा, आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बाबा ने कहा, कौन हो तुम, क्या हुआ तुम्हें और इनके पीछे क्यों पड़े हो? उसने कहा, एक दिन मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मैं मेरी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैं इसी एटीएम में पैसे निकालने आया था, लेकिन 2 चोरों ने मेरे सारे पैसे छीन लिए। मैंने बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। मेरा सिर एटीएम मशीन से फोड़कर मुझे बुरी तरह से मारा। मेरे सारे पैसे छीन लिए और मुझे चाकू से रौंद कर बुरी तरह से मार डाला। मेरी मौत हो गई। मेरी माँ आज भी सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है। उस बात को 1 साल हो गया, लेकिन उसका इलाज आज भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। जब आपके गले में मैंने माँ नाम का लॉकेट देखा तो मैं समझ गया आप भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो। इसलिए प्लीज मेरी मदद करो। मेरी माँ का सही इलाज करवा कर उसे कई अनाथालय में छुड़वा देना। मैं आपका आभारी रहूंगा। मैंने उसकी बात मान ली। उसकी माँ का प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज करवाकर एक सुरक्षित आश्रम में उन्हें छुड़वा दिया। रोजाना दिल दहला देने वाली घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।